खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर का हुआ, तब क्या दिलगिरी है बाबा। आनंद ही आनंद, हर समय हर वक्त हर दिन, क्या बात। एक बहुत बढ़िया बात आई है। एक मिलत दारुण दुख देवही, दूसर बिछड़त प्राण हरि लेवे। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक का स्वभाव चिड़चिड़ा, कटुभाषी, वो अपने स्वभाव के कारण जिससे भी मिलता है, सामने वाला सोचता है कि कब मुआ जाए तो अच्छा। लोग वो जाता है तो रास्ता काट देते, चलो इससे बात करना शुरू किया तो ऐसी बातें शुरू करेगा तो फिर हमारा टाइम चला जाएगा। लोग किनारा करते, साइड करते। और एक दूसरे नंबर के ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे साधु स्वभाव के, ऐसे सज्जन देवी संपदा वाले मनुष्य होते हैं कि वो मिलते हैं तो ऐसा उनका स्वभाव और ऐसी उनकी वाणी और ऐसा उनका भाव होता है कि उनको मिलकर लगता है कि ये मिनट, ये क्षण, ये घड़ियां सफल हो गई, सार्थक हो गए। और वो जब दूर जाते हैं, बिछड़ते हैं तो लगता है कि मानो हमारा प्राण ही लेकर जा रहे हैं। असुर स्वभाव के लोग पहले नंबर में आते हैं और संत स्वभाव के लोग तुलसीदास जी के दृष्टिकोण में दूसरे नंबर में आते हैं। ऐसे संत और ऐसे भक्त और ऐसे साधक, उनका स्वभाव, उनकी वाणी और उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आपको एक वशीकरण का प्रयोग मैं बताना चाहता हूं। कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आप चले जाओ, किसी भी अनजाने व्यक्ति से आप मिल रहे हो, और उसको अपना बनाने की तरकीब, अपना बनाने की युक्ति कौन सी। शास्त्र बोलता है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जिसकी वाणी में मधुरता है। पहला नंबर तो यह है कि वाणी मधुर बोले। मधुरता के साथ साथ ऐसे तो कई व्यापारी भी बहुत मधुर बोलते हैं। वो जो डॉक्टर थे गुर्दे चोरी करने वाले, वो भी बहुत मधुर ही बोलते होंगे। ठग लोग और चोर लोग, बदमाश लोग भी मधुर वचन बोल लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मधुर वाणी के साथ साथ वो आपका हित भी करे, आपका अहित नहीं होना चाहिए। सत्यम वद, प्रियम वद, धर्मम चर। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, धर्म के अनुसार बोलो। हित युक्त मधुर वचन सबसे उत्तम है। तो वशीकरण मंत्र जो संतों ने, शास्त्रों ने बताया, वो कौन सा? कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।
तस्य मित्रम जगत सर्वम, कि उसका पूरा जगत मित्र हो जाता है। मुक्ति तत्र करह स्थिता, कि मुक्ति तो उसके हाथ में रहती है। मधुर वचनों का जादू और इस जबान को चलाने का क्या प्रभाव होता है कि यही जबान चलाने की तकनीक हो तो व्यक्ति सीएम बन जाता, पीएम बन जाता है। और यही जबान चलाने की अगर अटकल नहीं तो जेल की हवा भी खानी पड़ती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये वाणी, वचन, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु, और वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। आप जिससे बात कर रहे हैं वो कोई मशीन नहीं है, उसको भी हृदय है, उसको भी सुख की दुख की असर होती है। इसलिए कटु वचन मत बोल रे, अपनी वाणी में अमृत घोल रे। कटुक वचन मत बोल, चुभाने वाला, तीखा, कड़वा, ऐसा न बोले। राजा भोज ने एक ज्योतिषी को बुलाया। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप जो बताते हैं बिल्कुल सटीक होता है, सही होता है। बताइए कुछ मेरे बारे में। बोले महाराज क्या बताऊं, आपके ही बच्चों को आप शमशान तक पहुंचाओगे, आपके ही बच्चों को, आपके ही बच्चों की आप अर्थी निकालोगे, आप ही बच्चों को शमशान तक पहुंचाओगे, आप ही के बच्चों को आप अग्नि लगाओगे, और आपकी धर्म पत्नी को आप ही के देखते देखते आप अलविदा करोगे। कहाँ गए बंदी लोग, सैनिक सिपाही कहाँ है? ज्योतिषी को पकड़ो, 2 तमाचे ठोको, जेल में डाल दो। कालिदास उसी सभा में बैठे थे। कालिदास ने कहा महाराज इसको थप्पड़ मत मारो, इसको 1 लाख रुपया दे दो, इनाम दो, इनाम, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? बोले ये कालिदास ने भोज को समझाया, राजन ये ज्योतिषी ने क्या कहा आप समझे नहीं। ये ज्योतिषी ऐसा बोल रहे हैं कि आप इतने चिरंजीवी होंगे, इतने आप चिरंजीवी होंगे कि आपकी उम्र आपके बेटों से और आपके जितने भी परिवार वाले हैं उन सब से अधिक में अधिक आपकी उम्र है, इतने आप चिरंजीवी हैं। बोले ऐसा बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया दे। अब बोलने बोलने का फर्क है। जो अरविंद ने कहा वही गांधी ने कहा, लेकिन गांधी के बोलने में कानून का भंग नहीं होता है और अरविंद के बोलने में कानून का भंग हुआ और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय अरविंद ने यह कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और गांधी जी ने यह कहा कि स्वदेशी ही इस्तेमाल करो। बात वही, स्वदेशी का ही उपयोग करो। गांधी के ऐसा बोलने पर कानून का भंग नहीं होता है, लेकिन अरविंद ये कह रहे थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उनके कहने में कानून का भंग होता था तो उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, पत्रकारों ने घेर दिया। बोले आपका और अरविंद का सिद्धांत एक है और आपको तो अंग्रेज पकड़ते नहीं, जेल में डालते नहीं, और अरविंद को क्यों जेल में डाला? बोले कहने कहने का फर्क है। बच्चा स्कूल से आया,
मेरे बाप की औरत दरवाजा खोल। वो माँ ने उसकी पिटाई कर दी। और दूसरा आया स्कूल से, मातेश्वरी दरवाजा खोलो। कहने कहने में फर्क है। एक बच्चा बोलता है तो उसके प्रति प्रेम और स्नेह उमड़ पड़ता है, और दूसरा बोलता है तो उसके प्रति गुस्सा निकल आता है। तो आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपका स्वभाव और आपकी वाणी ऐसी हो कि आप जिससे मिलो, जिससे बात करो, वो भी याद करता रहे कि कोई मिला था प्रभु का प्यारा, संतों का दुल्हरा, कोई साधक मिला था, कोई प्यारा मिला था। लोग आपसे बार बार मिलने को जी चाहें। गीता भी कहती है, अनुद्विग्न करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, कि ऐसी वाणी बोलो जिससे सामने वाले को उद्वेग न हो, पीड़ा न हो, चोट न पहुंचे, तीखा न लगे, कड़वा न लगे। ये तप बताए, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। आप इस कलयुग में तपस्वी बन सकते हैं, वो युक्ति भगवान ने बताई। तपस्या करने के लिए कोई हिमालय की गुफा खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आस पड़ोस का कोई जंगल खोजकर वहां ध्रुव की नाई एक पेड़ पर खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सद्गुणों को अगर हम अपने भीतर ले आए तो हम हो गए तपस्वी। मान लो आपके शरीर में बुखार आया, कोई रोग आया, कोई चोट लगी, कोई दुख आया, और आप ये भाव करते हैं कि भगवान ने मेरे सुख दुख की परीक्षा के लिए ये अमुक दुख, अमुक प्रॉब्लम, अमुक विपदा भेजी है, मुझे ये कैसे भी करके सहन करना है। और ऐसा करके उस रोग को, उस रोग में आप कराहते नहीं और उसको आप पचाते हो, आपका वो तप हो गया। जो तपस्वी को तपस्या करने से फायदा होगा वो आपको यह भाव कर लेने से मिलेगा। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो करे ले। कौआ किसी का धन नहीं छीनता, कोयल किसी को कुछ 2 पैसा दान नहीं दे देती, लेकिन कोयल अपनी मीठी वाणी से दुनिया को अपना बना लेती। तो ये मधुर वचन औषध के समान है। बंदूक लेकर 5-25 आदमी को या दुष्टों को मार देना ये विजय नहीं है। विजय किसको कहते हैं? स्वभाव विजयम शौर्यम। अपना जो गलत स्वभाव है ना, तोछड़ा स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, जरा जरा बात में गुस्से वाला स्वभाव, ये जो भी गलती है या जो भी अपने स्वभाव में 19-20 है, उस स्वभाव को बदल देना, उसको बोलते हैं स्वभाव विजयम शौर्यम। वह शूरवीरता है। तो ध्यान, योग, साधना, सत्संग करते 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 हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाता है। जो छोटी मोटी बातों में पहले हिल जाते थे, गुस्से हो जाते थे, उखड़ जाते थे, बुरा मान जाते थे, वो शांत स्वभाव हो जाता है। तो 3 प्रकार का जो तप भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। शरीर का तप कौन सा? हिंसा न करना। ये जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता नहीं कि जिन प्राणियों का वो मांस खाते हैं, कल उठ के उनको भी वही योनि में जाना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत बिल्कुल ठोस और परफेक्ट है। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध का शिष्य आनंद जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब आया। तालाब के किनारे
वो उसकी तालाब की जो पाल होती है वो बनी हुई थी, उसके पास में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक सांप था, न पूरा जिंदा था न पूरा मरा हुआ था, हल्का हल्का हिल डुल रहा था। और कुछ चींटियां, कुछ मकोड़े उसको धीरे 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 खा रहे थे, काट रहे थे। यह दृश्य देखकर आनंद ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान ये या तो इसमें इतनी शक्ति हो कि ये इन चींटियों का पिंड चुरा के भाग सके, या मरना हो तो क्षण में मर जाए, लेकिन ये इसकी इतनी दुर्दशा, न पूरा जीता है न पूरा मरता है, और धीरे धीरे करके वो चींटियां उसको काट रही है, इसको कितनी पीड़ा होती होगी। इसके ऐसे तो कौन से जन्म के पाप, ऐसा तो क्या इसने पाप किया होगा। बुद्ध थोड़ा दूर उस पेड़ की घनी और मीठी शीतल छाया में बैठ गए। हाथ जोड़कर श्रद्धा भक्ति संयुक्त होकर वो बुद्ध उनके शांत गंभीर सौम्य मुखमंडल का ऐसे दर्शन करता है जैसे चकोर चंद्रमा का करता है, जैसे कि वो उनको पी रहा है, उनको उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से तृप्त हो रहा। कुछ क्षणों में बुद्ध ने आंखें खोली। आनंद, जी प्रभु, ये पास में देख रहे हो तालाब, ये जो सांप है ना, इसी तालाब में कुछ समय पहले मछुआरा था, और जितनी चींटियां इस सांप को काट रही है वो सारी चींटियां इसी तालाब की मच्छियां थी। कर्मों का लेन देन पूरा हो रहा है। तड़प तड़प कर ये मछलियां इसी मछुआरे ने मारी थी, उनके प्राण कितने कष्ट से निकले थे। अब वही मछुआरा सांप बना है और वही चींटियां जो पहले मच्छी थी, इसको ऐसे डंक मार के इसको तड़प तड़प के मार रही है। कर्म प्रधान विश्व करी राजा, जो जस कर रही तैसा फल चाखा। कर्म करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने भीतर की जो शांति है, तसल्ली है, प्रसन्नता है, वो कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर्म करने में सावधानी होनी चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो शास्त्र विहित है कि नहीं, उचित है कि अनुचित है। ऐसा ध्यान, ऐसी सावधानी रखने वाला कर्म बंधन में नहीं फंसता। चलते चलते नीचे नजर रखे कि कहीं अपने द्वारा कोई चींटी, मकड़ी, कोई जीव की हत्या न हो जाए। चोरी से बचना, हिंसा से बचना, और जो निषिद्ध कर्म शास्त्रों ने बताए उन कर्मों से बचना। शारीरिक तप है। उद्वेग न हो ऐसी वाणी, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, ये कौन सा वाणी का तप है। और मन का तप कौन सा, कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। कि मन का सौम्य भाव, शांत भाव, आत्म विनिग्रह, अर्थात हम ध्यान में बैठे फिर इधर उधर मन जाए तो जैसे कछुआ
कुर्मोंगानी व सर्वशः, समस्त अंगों को जैसे समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार इधर उधर जाने वाली वृत्तियों को ध्यान में बैठकर जो खींच लेता है, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धिदाता परमात्मा में लगाने का जो प्रयत्न करता है, वह मानसिक तप कहा गया है। तो ये शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपस्या करने से मानव तेजस्वी बनता है, ओजस्वी बनता है, उसका जीवन प्रभावशाली बनता है। नहीं तो हमने ऐसे लोग भी देखे, पैसों की कमी नहीं, लेकिन पैसा जाता है हॉस्पिटल में, दवाइयों में, कोर्ट में, कचहरी में। इसलिए धन का शुद्धिकरण होना चाहिए। कमाई में से 5%, 10% धर्म में लगे, सत्कर्म में लगे। पानी में नाव रहे ये तो ठीक है, लेकिन नाव के अंदर अगर पानी गया तो गड़बड़ है, ले डूबेगी। ठीक उसी प्रकार धन के बिना संसार की गाड़ी नहीं चल सकती, ये ठीक है, लेकिन धनात् धर्मः धर्मात् धनम अभिवर्धते, कि धन से धर्म कीजिए और धर्म से फिर धन बढ़ेगा, उस धन से फिर धर्म कीजिए, निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हम करते क्या है कि धर्म करते हैं, धर्म से धन तो मिलता है, लेकिन फिर उस धन का हम भोग करते हैं। धन की 3 गतियां हैं, भोग, संग्रह और नाश। इन 3 से चौथी गति धन की नहीं है। या तो इकट्ठा करते जाओ और जमा करते जाओ बैंक में, बैंक दिवाला निकाल दिया। नॉमिनी नहीं रखा तो बैंक वालों ने तुम्हारे पीछे वालों को पैसा ही नहीं दिया। ऐसे करके न जाने कितने नेताओं के पैसे स्विस बैंकों में जमा है। वो डॉलर अगर यहाँ आ जाए तो भारत 1 घंटे में कर्ज मुक्त हो सकता, 1 दिन में कर्ज मुक्त हो सकता। इतने सारे करोड़ों अरबों रुपए विदेश की बैंकों में यहाँ के नेताओं के जमा है। तो यहाँ तो इस्तेमाल करो, भोग करो या दान करो या संग्रह करो। ये 3 नहीं करते तो चौथी गति है नाश, उस धन का नाश होता है। भगवान कृष्ण ने राजस, सात्विक और तामस दान के बारे में भी भगवद गीता में कहा है। देशे काले पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अधिकारी को देना, पात्र को देना, देश काल वस्तु समय के अनुसार, वह सात्विक है। भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने गरीब को गरीब नहीं बताया, लेकिन मनुष्य के अंतर में रहने वाली तृष्णा थोड़ा और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन कि जिसकी तृष्णाओं का अंत नहीं। मनसी परितुष्ट है को अर्थवान को दरिद्र है। जिसके मन में तृष्णा भरी है वह दरिद्र है, और जिसके मन में तृष्णा नहीं उसके लिए धनी और गरीब में कोई फर्क नहीं, उसके लिए तो सब एक समान है। अंतो नास्ति पिपासया। इस पिपासा का, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। लाख वाला चाहता है 2 लाख हो जाए, 10 लाख वाला चाहता है 20 हो जाए, करोड़ वाला चाहता है 1.5 हो जाए, 10 करोड़ वाला चाहता है 15 करोड़ हो जाए। तृष्णा, वो जो भूख है, वो जो प्यास है, वो समान है। मनसी परितृष्टो। भगवान करे आपकी 1 दुकान है 2 दुकान हो जाए, 1 फैक्ट्री है 2 फैक्ट्री हो जाए। राजा जनक राज्य करते थे, लेकिन वो अपना काम बना चुके थे। उन्होंने जिस ज्ञान, आत्मज्ञान को पाना चाहिए पा लिया।
और हम अभी उस ज्ञान से वंचित। सुन तो लिया, लेकिन जो अनुभूति होनी चाहिए, जो उस ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए, संतों के अनुभव को अपना अनुभव बनाना चाहिए, उसमें हम कच्चे पड़ जाते हैं। राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं कि संविधान के विरुद्ध आचरण किया तो खबरदार, कानून का उल्लंघन किया तो फिर शिकंजे में आ जाओगे। धर्मात्मा लोग कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध आचरण मत करो, नहीं तो नरक में जाओगे। योगी लोग कहते हैं तृष्णा का निरोध कर दो, अगर नहीं निरोध किया तो भोगी बनकर जन्म जन्मांतरों में भटकते रहोगे, 84 लाख योनियों की यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन भक्तों से पूछो, सतगुरु से पूछो, जागृत महापुरुषों से पूछो, तो वो कहते हैं तृष्णा मिटती है तो वाह वाह, नहीं भी मिटती तो चिंता मत करो, उस तृष्णा को भगवान के साथ जोड़ दो, उसका ब्याह करा दो, फिर निश्चिंत हो जाओ। और श्रीमद् भागवतकार यही बात कहते हैं, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि ये जो तृष्णा है ना, आसक्ति है ना, कभी बुद्धि नहीं होती, मनुष्य बुढ़ा हो जाता है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा महारानी सदा जवान बनी रहती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और ययाति ने तो खूब भोग भोगे, लेकिन तृप्त न हो पाए। 4 बेटे थे, 3 ने तो आयुष्य देने को मना किया, चौथे ने कहा जो आपरी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसो कर लो, मैं तो दे दा, अपनी आयुष्य दे दी। और ययाति ने उस चौथे नंबर के पुरु नामक बेटे के भी आयुष्य भोग भोगने में खत्म कर दी। उसके बाद भी देखते हैं कि अरे अभी तक और भोग भोगने की वासना, इच्छा, तृष्णा नहीं मिट पा रही है। उन्होंने कलम उठाई और अपना अनुभव लिख डाला। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग लिया। कालो न याति वयमेव याता। समय को मैंने तो क्या पसार किया, समय ने ही मुझे चट कर दिया। कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए यह महाभारत में श्लोक आता है, न जातु कामानाम उपभोगेन शाम्यति, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयः एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि जल रही और उसको बुझाने के लिए कोई घी डाले तो बुझेगी कि और भड़केगी। अग्नि पानी से बुझ सकती है, पेट्रोल से नहीं। ठीक उसी प्रकार यह तृष्णा, ये आसक्ति, वासना और इच्छाओं की अग्नि ध्यान से शांत हो सकती है, सत्संग से शांत हो सकती है, उसकी पूर्ति से नहीं। इसलिए हर रोज जल्दी उठो, ध्यान करो। माघ महीना शुरू हो गया है, रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथ देखो, हे भगवान मुझे शक्ति दो, सद्बुद्धि दो, भक्ति दो। इस प्रकार आप करते रहोगे, दैवी कार्य करते रहोगे, सत्संग संकीर्तन का आश्रय लेते रहोगे, तो अवश्य अवश्य आप इस घोर कली काल में रहते हुए भी अपने मन को, अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगाकर सदैव निश्चिंत और प्रसन्न जीवन का अनुभव कर सकोगे। आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार की भक्ति आप अपने जीवन में बढ़ाते रहिएगा। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए परोपकार। दुर्लभम त्रयमेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः।
कि मानव देह मिलना दुर्लभ है। मानव देह मिले तो मोक्ष की जिज्ञासा होना दुर्लभ है। वो हो जाए तो महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। महापुरुष भी मिल जाए तो उनके वचनों में श्रद्धा होना दुर्लभ है। वो श्रद्धा हो गई, बेड़ा पार ही समझो। तो दिन दिन इस भारत के दैवी सनातन संस्कृति के ज्ञान को हम अधिक से अधिक फैलाएं, इसका प्रचार प्रसार करें, विदेशी वस्तुओं का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर से बचें और बचाएं। घर घर में भारत की आयुर्वेदिक औषधियाँ और आयुर्वेद के सिद्धांत सबको जानने चाहिए, समझने चाहिए। तन से निरोगी, मन से प्रसन्न और बुद्धि से सूक्ष्म होना ये प्रत्येक मानव की मांग है और इसी मांग की पूर्ति सत्संग से होती है। इसलिए दिनों दिन सत्संग में भीड़ भी बढ़ती चली जाती है। यह सत्संग मानव मात्र के लिए उपयोगी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए। जो सत्संग में आता है उसके पितर भी संतुष्ट होते हैं कि हमारे संतान ने, बेटे ने, बेटी ने अपने जीवन में यह परमार्थ का काम किया, यह निस्वार्थ काम किया, ये अच्छा काम किया कि वो सत्संग श्रवण करने गया। इस वक्त आपके पितर भी आनंद मना रहे होंगे, भीतर से परम तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव कर रहे होंगे। जो सत्संग में आता है, एक एक कदम आप चले, आपको एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त हुआ। श्रद्धा से बैठे, भक्ति से बैठे, ज्ञान यज्ञ हुआ, भगवान के नाम का कीर्तन किया, जप यज्ञ हुआ, भक्ति अंतःकरण में प्रकट हुई, भक्ति योग हुआ, कर्मयोग हुआ। जिन्होंने सेवा की उनका निष्काम कर्मयोग हुआ। एक सत्संग में आने से न जाने कितने कितने योग हो जाते हैं। इसलिए कहा कि सत्संगति मुद मंगल मूला, यह सत्संगति मंगलों का मूल है। भगवान बुद्ध जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं समझता हूं कि उस समय ये माइक व्यवस्था नहीं रही होगी, ये एम्पलीफायर नहीं रहे होंगे और ये स्पीकर नहीं रहे होंगे। तब उस समय उन्होंने अपने गिने चुने प्यारों से कहा कि जाओ, गांव गांव जाओ, और किसी शहर में वो 2, 4, 5 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 5, 6 महीना रुक जाते थे। तो उन सत्संगियों से कहते थे कि जाओ पूरे शहर में, और पूरे शहर में मकानों के छत पर तुम चले जाओ, देहरियों पर चढ़ जाओ और पुकार पुकार कर लोगों को कहो कि अरे तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में शांति देने वाला, इस संसार की अशांति की भट्ठी से मुक्त कराने वाला, तुम्हें प्रसन्नता का दान देने वाला और तुम्हारा यह लोक और परलोक तार देने वाला भगवान आया है। जाकर लोगों को कह दो, जिसे शांति चाहिए वो आ जाए मेरे पास। और उनके भक्त मकानों की देहरी पर चढ़ जाते थे और लोगों से कहते थे, चलो आज शाम को बुद्ध के दर्शन करो, एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन करो और जीवन में तुमने कभी अनुभव न की हो ऐसी शांति तुम्हें मिलेगी। तुम्हें भीतर का आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। लड्डू रसमलाई का नहीं, पेड़ों का नहीं, बर्फी का नहीं, पूड़ी का, कचौड़ी का नहीं, समोसे का और हलवे का नहीं, घूमने फिरने का नहीं, तुम्हें अंदर का आनंद मिलेगा, अंदर का रस मिलेगा। चलो। और लोग उनके कहनों पर आते थे। लेकिन आज ये वैज्ञानिक युग है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों को, मेरे भक्तों को। आजकल तो सीडी है, वीसीडी है, डीवीडी है, पुस्तक है, वो पुस्तक ही किसी को पकड़ा दो,
दिवाली का अवसर आए तो एक भजन की कीर्तन की सीडी ही पकड़ा दो। आप अपने नजदीकी रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, कोई इस शहर में रहता है, कोई दूर रहता है, लेकिन आप उनको मेवा मिठाई गिफ्ट में दोगे तो वो मेवा और मिठाई तो 4-6 घंटे में हजम हो जाएगी। कपड़े भी 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने में फट जाएंगे। लेकिन जो उनको सत्संग का दान करोगे, जो उनको ईश्वर के मार्ग पे लाने की युक्ति का दान करोगे और किसी को हाथ पकड़ के सत्संग में ले आओगे, तो उसका यह लोक सुधर जाएगा और परलोक सुधर जाएगा। ये महिमा है सत्संग की। 8 प्रकार के दान होते हैं साहब। कन्यादान, वस्त्र दान, सुवर्ण दान, गौदान, गौरस दान, अन्नदान, अभय दान। बाकी के 7 दान जो है ना, वो खतरे से खाली नहीं है। आपने कन्यादान दे दिया, उसके बाद 2 साल तो आपकी कन्या को ठीक रखा और तीसरे साल कहा कि जाओ अपने माँ बाप के घर से पैसे ले आओ, नहीं तो आने नहीं देंगे। उसको दहेज के लिए पिटाई करें, अपशब्द कहें, हो सकता है। आज का जमाना ही आजकल ऐसा है। उसको अच्छे से रखें न रखें कोई भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं। उससे काम ज्यादा लें। ऐसी सासें भी इंदौर के अखबार में तो मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। एक डॉक्टर और उसको बहू भी डॉक्टर मिली। डॉक्टर पति क्लिनिक में गया, पत्नी उसकी घर में रोटी बना रही थी। उसकी सास ने क्या पता किसी बात से ऐसा झगड़ा किया, सामने से कोई जो सच्ची बात थी वो पत्नी ने भी, डॉक्टर पति ने भी सुना दी। दोनों में झगड़ा हो गया और वो सास ने अपनी बहू का गला काट कर हत्या कर दी और अपने बगीचे में घर के खड्डा खोद के नौकरों से और अपनी बहू को उसमें गाड़ दिया। फिर ये बात पुलिस वाले आए कुत्ते लेकर, उन्होंने सूंघा और वो खुदवाया तो वो लाश अंदर से मिली। आए दिन ऐसी घटनाएं हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, चैनलों में देखते हैं। तो कन्यादान भी खतरे से खाली नहीं है। किसी को सुवर्ण दान दिया तो वो सुवर्ण का सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, कोई ठिकाना नहीं। आपने किसी को भूमि दान दिया, उस भूमि दान में दी हुई, चाहे गायों के लिए दी, उसमें गाय रहे तो उसको गायों को ठीक से पानी मिले, चारा मिले न मिले, और गौ का दान देने वाला या भूमि का दान देने वाला उस भूमि पर कोई गलत काम हो तो पाप का भागीदार होता है। किसी को वस्त्र दान दिए तो वो वस्त्र भी 2-4 महीने में, 6-8 महीने में फट जाते हैं। किसी को अन्न दान किया और सबको भोजन करा दिया तो वो भोजन भी 5-6 घंटे में फिर पेट का खड्डा खाली हो जाता है। किसी को जल दान दिया, वो भी 1-2 घंटे में फिर प्यास लगने लगती है। लेकिन एक ऐसा दान है जिसको अभय दान कहते हैं, जिसको सत्संग का दान कहते हैं। वो दान तो ऐसा है कि जिसमें कम से कम खर्चा और अधिक से अधिक फायदा। अभय दान कि मनुष्य को समस्त भयों से मुक्त करा देना, जिसके लिए वो राजा जनक की कथा आती है कि उन्होंने अपने शहर के, नगर के अच्छे अच्छे बड़े भारी भारी पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, शास्त्रार्थ करवाया और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे। संतोष नहीं हुआ तब उनको पता चला कि 12 साल का एक लड़का है जिसको मां के पेट में ही ज्ञान हो गया। उनको आदर से बुलाया और ज्ञान विज्ञान के कुछ प्रश्न किए और जनक को हुआ कि इसकी उम्र तो कम लग रही है लेकिन इसका ज्ञान बड़ा विलक्षण है। उम्र में छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता और उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। जिसका ज्ञान बड़ा है वो बड़ा है और जिसका ज्ञान, आत्मज्ञान जिसके जीवन में नहीं है वो छोटा है।
सोचिए वो राजा जनक, विशाल बुद्धि वाले, विशाल राज्य वाले, बड़े परिवार वाले, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऐसे राज्य वाले राजा जनक अष्टावक्र से आत्मज्ञान लेते हैं। ये ज्ञान की महिमा है। राजा परीक्षित 7 दिन तक भागवत की कथा सुनते हैं शुकदेव जी महाराज से, और शुकदेव जी की कोई विशेष उम्र नहीं है। तो ये भारत की दैवी सनातन संस्कृति जिसने ज्ञान को महत्व दिया, सदैव वंदनीय है, पूजनीय है। और इसलिए मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि हजारों की संख्या में विदेशी लोग यहाँ की राजनीति देखने नहीं आते, यहाँ की सड़कें देखने नहीं आते, और यहाँ की गंदी नदियाँ देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ उनको जो शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, जो यहाँ आनंद मिलता है, यहाँ की आध्यात्मिकता, और बार बार जो भगवान के अवतार, बार बार संतों का विचरण हुआ है, और ये पूरा भारत देश, यहाँ की धरती इतनी पवित्र, इतनी धन्य है कि देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वंदे भारत भूमिम दिव्यम मातरम, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि दरिगर्यसी। ऐसे भारत देश में जन्म मिलना, जन्म मिलने के बाद फिर सत्संग मिलना, रामायण की कथा, भागवत की कथा, सत्यनारायण की कथा, ये तो चलती रहती है, होती रहती है। एक होता है कथावाचक, एक होते हैं कथाकार। कथावाचक किसको बोलते हैं? कि जो किताब में लिखा है आपके सामने पढ़कर आपको सुना दे। कथा बाँच ली, इतनी बाँच ली कि वो कथा कंठस्थ हो गई, फिर बिना पढ़े भी आपको सुना दे, कथावाचक। इससे कुछ ऊपर की श्रेणी के होते हैं जो कथाकार होते हैं, कथा को नया आकार देते हैं, साज ताल और संगीत मिलाकर अलग अलग शास्त्रों के कोटेशन उसमें मिला देते हैं और कथा को सरस बना देते हैं, मोहक बना देते हैं, रसीली बना देते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर होते हैं ईश्वर के साथ एकाकार हुए वो संत, जिनको ब्रह्मवेत्ता बोलते हैं, ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। और वे कथा नहीं करते, वे सत्संग करते हैं। सत्संग कथाओं से ऊंचा है। कई लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि कथा और सत्संग में क्या फर्क है। फिर जरूरत पड़ेगी तो रामायण की कथा कर देंगे, भागवत की कोई कथा कर देंगे, लेकिन वो आपके जीवन की कथा करने में विश्वास करते हैं कि आप अभी इस समय यहाँ आपके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन सा उपाय करने से आपके परिवार की, आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी बुद्धि की, आपके जीवन की, यह लोक और परलोक को सुधारने की कौन कौन सी समस्याएं और तकलीफें आपकी दूर हो सकती है, यह सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग की महिमा संतों ने की। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का मतलब है 22.5 मिनट। 22.5 मिनट को आधा कर दो, होता है 11.15 मिनट। 11.15 को भी आधा कर दो तो होगा 5:30 पौने 6 मिनट के आसपास। इतनी देर भी श्रद्धा से, विश्वास से, शांति से, भक्ति से तुमने अगर सत्संग सुना और सत्संग सुने हुए को जीवन में उतारा तो इसका फल है कि करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के अपराध आपके मिट जाएं। ये सत्संग की बलिहारी है। 7 दिनों में परीक्षित का मोक्ष हो गया और राजा जनक को अष्टावक्र की कृपा से घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव हो गया। इस सत्संग की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों ने कही है, संतों ने कही है, और वह सत्संग 3 दिन तक आप सब ने सुना। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। वो आयोजक जिन्होंने इसका आयोजन किया, भगवान करे कि उनका आरोग्य, उनका आयुष्य बढ़िया रहे, उनके परिवार में सुमति रहे, संपत्ति रहे। ये लोक कल्याण का जो कार्य, एक और समाज है जो दुख से घिरा है, अशांति से घिरा है, उद्वेग से घिरा है,
और दूसरी ओर आत्म शांति को पाए हुए वे संत हैं जो समाज और संत के बीच सेतु बनने का काम करते हैं। ऐसे संचालक, ऐसे व्यवस्थापक और ऐसे समाज के लोग जो समाज का वास्तविक हित करने की और कदम आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में वो मनुष्य नहीं, वो पृथ्वी पर के देवता हैं जो समाज का अज्ञान दूर कराने में अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को लगाते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्याण। तो फिर से आप सबकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ा वो नहीं होता जो ऊपर बैठता है, जो स्वयं नीचे बैठकर दूसरे को ऊपर बैठाता है वो बड़ा होता है। आप बड़े हो, दिखने में तो मैं बड़ा हूं, लेकिन हकीकत में जो नम्र होता है, जो शरणागत होता है, जो दूसरे को मान देता है वो बड़ा होता है, स्वयं अमानी रहता है। आप सबको, आप सबकी श्रद्धा को, आप सबकी भक्ति को मैं साधुवाद देता हूं। जिस परमात्मा ने आपको और हमको अपने पुनित पावन लीलाओं में, कथाओं में निमित्त बनाकर मिलाया, ईश्वर करे कि इसी प्रकार वो आगे भी मिलाता रहेगा। आनंदमयी मां जवाहरलाल नेहरू की गुरु कहा करती थी, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। कि एकमात्र हरि की कथा ही कथा है, बाकी तो जगत की व्यथा है। किसी के पास ज्यादा कट्ठा हो गया, किसी के पास कम कट्ठा हो गया, लेकिन एक दिन तो सब छूटना है। एक दिन तो सब कुछ छोड़कर खाली हाथ ये जीव बेचारा चला जाएगा। ये खाली हाथ चला जाए उससे पहले उसके हृदय में वह भगवान का रस भर जाए, वह ज्ञान भर जाए, जो वो संसार से खाली हाथ नहीं, अनाथ होकर नहीं, लेकिन उस नाथ के साथ मुलाकात करने की युक्ति संतों से सीख ले और भगवान के लोक में जाकर परमानंद का अनुभव करे तो कितना अच्छा। ओम शांति, ओम शांति। श्रोता से और वक्ता से जाने अनजाने कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो भागवत का सिद्धांत कहता है दोनों हाथ उठाकर 3 बार ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः हम लोग बोल दें तो आपसे हमसे जो भी गलती हो गई भगवान क्षमा कर देते हैं। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। नारायण 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 नारायण। सच तो ये है कि जिसको नारायण कहा वो नर और नारी में बैठा है, वही आपके दिल की धड़कन चला रहा है। आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, बुद्धि को सोचने की, मन को संकल्प विकल्प करने की, पांवों को चलने की और हाथों को कर्म करने की शक्ति देने वाला वही हरि है। हरति पातकानि इति श्री हरि। जिसका स्मरण करो और पातक नष्ट हो उसको हरि कहते हैं। राम किसको कहते हैं कि रमन्ते योगी यस्मिन सह राम। जो योगियों के हृदय में वास करता है वो राम है, और जो रोम रोम में रमण करता है वो राम है। शिव किसे कहते हैं कि जो कल्याण करता है वो शंकर है। गुरु किसे कहते हैं जो अज्ञान हटाकर ज्ञान भर देता है वो गुरु है। और जो नर नारी में बैठा है वो नारायण है। वासुदेव किसे कहते हैं कि जो सब में वास करता है वही वासुदेव है। जिसको जो नाम जचे। कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म कितना अच्छा, उनको केवल एक ही बोलने का, अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं सिख धर्म कितना अच्छा, उनको केवल एक ओंकार ही बोलने का। लेकिन अपने हिंदू धर्म में तो कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, तो कोई राम राम कर रहा है, तो कोई हरिओम कर रहा है। मैनी गॉड्स, मैनी गुरुज, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इतने सारे गुरु, इतने सारे संत, इतने सारे मंदिर, इतने सारे सिद्धांत, समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या न करें।
उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप किसी दुकान में गए और उसमें केवल पॉलिस्टर मिल रहा है या केवल सफ़ेद ही कपड़ा मिल रहा है, तो वैरायटी की जगत में वो दुकान कंगाल दुकान है। दुकान तो कपड़े की वो अच्छी जिसमें हर वैरायटी मिले, मिक्स भी मिले, कॉटन भी मिले, टेरी कॉटन भी मिले, रेशमी भी मिले। फर्नीचर में दुकान में जाओ तो कितने प्रकार के फर्नीचर होते हैं। ठीक उसी प्रकार वैरायटी की जगत में मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और दूसरे धर्म भले नपे तुले हों, लेकिन हमारा सनातन धर्म में तो बहुत सारी वैरायटियां हैं। कोई हरिओम बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा है। जिसको जो मर्जी पड़े, हम गीत उसी के गाते हैं, चाहे हम कुछ भी गा लें। हम राह उसी की चलते हैं, चाहे कोई राह चलने। वो है एक, लेकिन अनेक रूप और अनेक नाम में होकर विलसित हो रहा है। भक्तों की खुशी के लिए, भक्तों के आनंद के लिए कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, गोविंद बन के, गोपाल बन के चले आना प्रभु, चले आना हमारे मन मंदिर में बसना, चले आना प्रभु जी, चले आना।